पहाड़ियों के दरमियान वाक़या एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली एक जुस्तजू और मुहिम जोई पसंद करने वाला लड़का था जो हमेशा जंगलों और गारों की सैर करता रहता था। एक दिन एक पुरानी तर्कशुदा गार में छानबीन करते हुए अली को एक धूल से आटा हुआ कदीम चिराग मिला। उसकी पुरअसरार हालत से मुतअज्जिज़ होकर उसने उसे उठाया और साफ करने के लिए रगड़ने लगा। अली की हैरत के लिए चिराग हिलने लगा और उसमें से गाढ़ा धुआं निकलने लगा। धुआं घूमकर एक बहुत बड़े गैर मादी शक्ल में तब्दील हो गया। यह चिराग का जिन था, एक ताकतवर और दाना मखलूक जो सदियों से चिराग में कैद थी। किसी ने मुझे मेरी नींद से जगाया है, जिन ने गजरते हुए कहा। उसकी आवाज़ गार में गूंज रही थी। मैंने, अली ने खौफ से कांपते हुए कहा, मेरा नाम अली है, तुम कौन हो? मैं चिराग का जिन हूँ, उसने जवाब दिया। मुझे आज़ाद करने के लिए मैं तुम्हें 3 ख्वाहिशें पूरी करने का वादा करता हूँ, लेकिन खबरदार नौजवान अली, क्योंकि अजीम ताकत के साथ अजीम जिम्मेदारी भी आती है। अली के जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आना शुरू हो गए। वो दुनिया की हर चीज़ की ख्वाहिश कर सकता था, लेकिन उसे जिन की वार्निंग याद रही और उसने सोच समझ कर फैसला किया। उसकी पहली ख्वाहिश थी कि उसके गांव के लिए दौलत की बारिश हो। फ़ौरन गांव के इर्द गिर्द की बंजर ज़मीन सोने और कीमती जवाहरात से भर गई। गाँव वाले खुशी से झूम उठे। उनकी जिंदगियाँ अली की ख्वाहिश की बदौलत हमेशा के लिए बदल गईं। अपनी दूसरी ख्वाहिश के लिए अली ने इल्म मांगा। वो दुनिया के हर राज को जानना चाहता था। जिनसे उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी और अली का जहन ज़माने की हिकमत से भर गया। वो ज़मीन का सबसे दाना आदमी बन गया। बादशाह और आलमीन उसकी मशावरत के तलबगार रहने लगे। लेकिन जब अली अपनी तीसरी और आखिरी ख्वाहिश पर गौर कर रहा था तो उसे एहसास हुआ कि दौलत और इल्म के बावजूद कुछ न कुछ कमी बाकी थी। गांव खुशहाल था और वो दानिशमंद था, मगर उनकी ज़िंदगियों में खुशी नहीं थी। वो अपनी नई दौलत और इल्म में इतने मगन हो गए थे कि खुश होना भूल गए थे। अली ने अपनी आखिरी ख्वाहिश दानिशमंदी से इस्तेमाल करने का फैसला किया। मेरी तीसरी ख्वाहिश है जिन, उसने कहा। मैं अपने गांव के हर फर्द के लिए खुशी चाहता हूँ। जिन मुस्कुराया। अली की बेगर्जी पर खुश होकर एक हाथ के इशारे से उसने यह ख्वाहिश पूरी कर दी। गांव वाले अचानक खुशी की लहर महसूस करने लगे। उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया, रक्स किया और गाना गाने लगे। हवा में कहके गूंजने लगे और गांव एक हम आंगी और सुकून की जगह बन गया। जिन ने अली की तरफ देखा और तारीफी अंदाज में सर हिलाया। तुमने बहुत अच्छा इंतखाब किया नौजवान अली। तुमने अपने लोगों को हकीकी खुशी दिलाई है। याद रखो, ज़िंदगी को बामानी बनाने वाली चीज़ दौलत या इल्म नहीं है, बल्कि वो खुशी और मोहब्बत है जो हम दूसरों के साथ बांटते हैं। उसके साथ ही जिन वापस अपने चिराग में चला गया, धुएं के एक बादल में गायब हो गया। अली ने चिराग को वापस गार में रख दिया, जानते हुए कि उसने अपनी ख्वाहिशात दानिशमंदी से इस्तेमाल की हैं। वो अपने गांव वापस आया, जहां उसने एक लंबी और खुशहाल ज़िंदगी गुजारी, हमेशा उन सबक को याद रखते हुए जो जिन ने उसे सिखाए थे। और इसी तरह अली और चिराग के जिन की कहानी नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होती रही। एक वक्त से बाहर की याद दहानी के तौर पर कि हिकमत, सखावत और हकीकी खुशी की जस्तजू की अहमियत क्या है।